डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जाने पढ़ते रहें। टुडे इज़ 13 अगस्त एंड द डे इज़ थर्सडे। आज की जो हमारी डायरीज हैं, जो लेसन प्लान है, वो है इंग्लिश लेकर यूनिट 9 ट्रांसलेशन से जवाब से लेके नॉलेज अबाउट दिस तक राइट ऑन कॉपी। ये ट्रांसलेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फुल रीड आउट की थी। इसके वर्ड्स मीनिंग्स भी हमने रीड आउट किए थे। अब आपको ये जो डायरी मिली है, ये यूनिट 9 की ट्रांसलेशन, आपने जो फर्स्ट पेज पे आपके पास ट्रांसलेशन गिवन है दिस, ये आपको गिवन है पेज नंबर 59 पे। ये आपके पास फर्स्ट पेज पे जितनी भी ये आपके पास ट्रांसलेशन है जो आपके पास लिखी हुई है, ये आपने नीट कॉपी पे लाइन टू लाइन लिखनी है और इसको रीड आउट करना है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली डिस्क्राइब किया है स्टोरी को, और ये नोट्स पे भी, आपके नोट्स के पेज नंबर 8 पे आपको ये गिवन है, जहाँ से देख के आपने नीट कॉपी पे इसको डन करना है। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कॉपी पे हमने जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीनिंग्स थे, उनमें से 10 मीनिंग्स हमने आपको कॉपी पे लिखने के लिए दिए हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी मीनिंग्स होंगे वो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बुक पे लिखे हैं। आपने इसी तरह से इन मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है। इस चैप्टर की जब आप रीडिंग करेंगे या इसको आप कॉपी पे जब लिखेंगे तो इसको फाइंड आउट करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, और इनको इस तरह से बुक पे लिखना है। जितने भी आपके प्रीवियस चैप्टर आप रीड आउट कर चुके हैं, आपने उन सब चैप्टर्स में को इसी तरह डिफिकल्ट वर्ड्स उनके अंडरलाइन करने हैं और उनके मीनिंग्स लिखने हैं, और साथ ही उसके बाद उसको ट्रांसलेशन करनी है, और ट्रांसलेशन करते हुए आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। नोट्स के पेज नंबर 8 पे ये आपको गिवन है, पेज नंबर 8 पे आपको गिवन है। यहाँ से देख के आपने नीट कॉपी पे डन करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन ब्रीफ कर दी गई है। अब आपने इसको जस्ट कॉपी पे लिखना है। नेक्स्ट डायरी है आपकी पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 13 का ई पार्ट और क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट ऑन कॉपी। ये आपको पेज नंबर 134 प्रीवियस लेक्चर में मैथ्स के पेज नंबर 134 कम्प्लीटली मैंने डिस्क्राइब कर दिया था डिवाइड के क्वेश्चंस। अब आपने जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस थे, आपने उस लेक्चर में वो रफ रजिस्टर पे डन करने हैं, और ये जो आपको डायरी मेंशन है इसके अकॉर्डिंग आपने डिवाइड के क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस आपने कॉपी पे करने हैं, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन है बुक पे वो आपने रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करने हैं। साइंस यूनिट 8 फुल रीडिंग प्लस वर्ड्स मीनिंग्स राइट ऑन कॉपी, हम इसकी अभी रीडिंग करने लगे हैं। और सबसे पहले इसकी रीडिंग करने से पहले सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स बोर्ड पे लिख के लर्न कर लेंगे, ताकि हमें इसकी रीडिंग करते हुए मसला ना हो। नेक्स्ट डायरी हमारी साइंस की थी। साइंस के हमने यूनिट 8 के आज वर्ड्स मीनिंग्स पहले पढ़ने हैं। वर्ड्स मीनिंग्स पहले हम रीड आउट कर लेंगे ताकि हमें ट्रांसलेशन करते हुए मसला ना हो। यूनिट 8 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली। वर्ड्स मीनिंग्स इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वायर तार, फ्लो बहाव, कंडक्टर मौसल। कंडक्टर मीन मौसल। मौसल वो चीज़ें होती हैं जिनमें से बिजली आसानी से गुजर सकती हो या पास हो जाती हो। इंसुलेटर्स गैर मौसल। इंसुलेटर्स मीन गैर मौसल। गैर मौसल मीन वो चीज़ें जिनमें से बिजली ना गुजर सकती हो। पाथ रास्ता, सर्किट बरकी तार, फ्लेक्स लचक, टॉयस खिलौने। इसके अलावा भी अगर चैप्टर में आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो कि डिफिकल्ट है तो उसका मीनिंग आपने फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करके आपने उसको लिखना है बुक के ऊपर ही, और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन आपने स्टार्ट करनी है। नाउ ओपन योर बुक्स। बुक पेज नंबर बुक पेज नंबर 68। बुक पेज नंबर 68 में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिजली, जिसकी आज हमने रीडिंग करनी है। सबसे पहले रिकॉल। में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी तवानाई की एक किस्म है।
मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो पावर स्टेशन से होती है। बैटरीज एंड सेल्स आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल अमाउंट्स। बैटरीज और सेल फोन्स जो होते हैं या सेल्स जो होते हैं टॉर्च वगैरह में और जो टॉयस वगैरह में सेल्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है स्टोर इलेक्ट्रिसिटी बिजली को महफूज करने के लिए इन स्मॉल अमाउंट छोटी मिकदार में। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर लाइट्स। हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली इस्तेमाल करते हैं लाइट्स जलाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। बिजली खतरनाक हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ यूजफुल। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही मुफीद है एंड वी मस्ट नो टू वेस्ट इट, और हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। यू वी लर्न दैट, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मटीरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो मटीरियल्स वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं या जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती हो उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है, मौसल कहा जाता है। मटीरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और जो ऐसे मटीरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिजली ना पास हो सकती हो उन्हें इंसुलेटर्स यानी कि गैर मौसल कहा जाता है। A circuit needs to be complete and have a power source to work. सर्किट एक बड़की तार को ज़रूरत होती है कंप्लीट होने की और एक पावर सोर्स की ज़रूरत होती है जिसके वजह वो काम कर सके। इलेक्ट्रिसिटी डेट मूव्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जिस वायर में से गुजरती है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटीरियल्स। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ ही मटीरियल्स कुछ ही चीज़ों में से गुजर सकती है। डू यू रिमेंबर मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन, कि हमने पढ़ा था मेन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है पावर स्टेशन से। इट इज़ ब्रॉट टू आवर होम्स, ये हमारे घरों में आती हैं थ्रू थिक वायर्स के जरिए कॉल्ड केबल्स, जिन्हें हम केबल्स कहते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स हमने पढ़ा था वो चीज़ें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती हो, और इंसुलेटर्स वो हमने पढ़ा था गैर मौसल जिनमें से बिजली ना गुजर सकती हो। सम मटीरियल्स कुछ चीज़ें लाइक मेटल एंड वाटर, जैसे कि मेटल है और पानी है, लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रो इजीली। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली गुजर जाती है, बिजली इजीली गुजर जाती है। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, इनको कंडक्टर्स कहा जाता है, मौसल कहा जाता है। अदर मटीरियल्स लाइक रबर और चीज़ें लाइक रबर एंड वुड और लकड़ी डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दैम। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती, नहीं गुजर सकती। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, इनको इंसुलेटर्स कहा जाता है और गैर मौसल कहा जाता है। नीचे आपके पास डायग्राम शो हुई है जिनमें से आप देखें कि कंडक्टर मेटल्स है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, और इंसुलेटर आपको शो किया गया है रबर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। सर्किट मीन होता है बड़की तार। द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। वो रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती हो उसे सर्किट कहा जाता है। अ सिंपल सर्किट कैन बी फाउंड इन थिंग्स वी यूज सच एज अ टॉर्च और सम टॉयस। और सिंपल सर्किट जहाँ पे हमें मिल सकता है वो इन चीज़ों में दस्तयाब है जैसे कि टॉर्च और सम टॉयस। इसी से नेक्स्ट पेज नंबर 69 में है आपके पास फ्लो ऑफ करंट का फ्लो बहाव। फ्लो मीन बहाव होता है। आ सर्किट नीड्स आ पावर सोर्स। सर्किट को बड़की तार को एक पावर सोर्स यानी कि एनर्जी तवानाई की ज़रूरत होती है। आ बैटरी हैज़ केमिकल्स इन इट एंड स्टोर्स केमिकल एनर्जी। बैटरी में केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से वो केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, जब एक बैटरी जो है बल्ब के साथ कनेक्ट की जाती है बाय टू वायर्स, दो तारों के साथ, वन एट ईच एंड ऑफ द बैटरी। बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके दोनों हिस्से बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। इट विल लाइट द बल्ब, ये बल्ब को रोशन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट जो है का बहाव जो है फ्रॉम अ बैटरी और सेल, वो बैटरी और सेल में फ्लो करता है। इट पासिस थ्रू द वायर्स टू लाइट द बल्ब। ये तारों में से गुजर कर बल्ब में जाता है और बल्ब को रोशनी, बल्ब जो है फिर रोशन होता है यानी कि लाइट देता है। द वायर इज कॉल्ड फ्लेक्स, वायर को, तार को फ्लेक्स यानी कि लचक भी कहा जाता है। एंड इज कवर्ड, और ये कवर्ड होती है, ढांपी भी होती है विथ प्लास्टिक के साथ, बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होता है, गैर मौसल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। लेट अस सी ऑल दैट हैपन्स बिफोर अ बल्ब लाइट्स अप इन अ
सर्किट। नीचे ये लेबलिंग आपके पास शो है, जिस तरह उन्होंने बताया है कि कैसे एक बल्ब जो है वो रोशन होता है। पहले आप देखें कि दो वायर्स हैं जो इसके दोनों एंड्स पे यानी कि दोनों कॉर्नर्स पे अटैच हैं। एक वायर इसकी लेफ्ट साइड पे, एक इसकी राइट साइड पे। अभी दोनों वायर्स बैटरी के साथ भी कनेक्टेड हैं और बल्ब के साथ भी कनेक्टेड है। अब यहाँ से ये जो तार है फ्लैक्स यानी कि लचक जो मूव करती हैं, कभी इधर मतलब वायर ऐसी होती है कि आप उसको किसी भी शेप में मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये बैटरी से तवानाई, जो बैटरी में एनर्जी तवानाई हमने स्टोर की होती है, जब हम उसको टर्न ऑन करते हैं तो वो वायर के ज़रिए से इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव करता हुआ बल्ब तक जाता है, उसके फिलामेंट को रोशन करता है, उसके फिलामेंट को एनर्जी देता है और उसका फिलामेंट जब वो एनर्जी पिकअप करता है तो बल्ब फ़ौरन से लाइट अप हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है आउट ऑफ द बैटरी, बैटरी से थ्रू द वायर की तरफ। इट देन गोज थ्रू द फिलामेंट, देन वो फिलामेंट की तरफ जाता है, द टिनी वायर इन द बल्ब की तरफ, एंड देन थ्रू द सेकेंड वायर, और उसके बाद वो दूसरी वायर की तरफ जाता है। इट गोज बैक इनटू द बैटरी, और वो दोबारा बैटरी की तरफ जाता है। दिस इज द कंप्लीट सर्किट, ये एक कंप्लीट सर्किट है डेट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में या उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद देता है। अ कंप्लीट सर्किट क्या है? अ कंप्लीट सर्किट इज नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। एक कंप्लीट सर्किट जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद देता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जम्प अक्रॉस अ गैप, यहाँ पे इस लाइन से मुराद ये है कि अगर कोई भी वायर है आपके पास और वो टूटी हुई है, बीच में से उसमें गैप है, तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी उसमें से फ्लो नहीं कर सकता, कभी भी एक गैप से दूसरे गैप की तरफ वो जंप नहीं कर सकता जब तक कि इलेक्ट्रिक वायर कंप्लीट ना होगी। इफ देयर इज अ गैप इन द सर्किट, अगर गैप होगा सर्किट में, बल्कि तार में, द बल्ब विल नॉट लाइट अप, बल्ब जो है कभी भी रोशन नहीं होगा। अ कंप्लीट सर्किट इज ऑलवेज क्लोज्ड, जो कंप्लीट सर्किट होता है वो हमेशा क्लोज होता है। लाइक जैसे ये डायग्राम में आपको शो है कि ये कंप्लीट सर्किट है, ये किस तरह इसके दोनों वायर्स कनेक्टेड हैं बल्ब के साथ भी, और कैसे ये दोनों वायर्स बैटरी के साथ भी कनेक्टेड है, और इसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है और कैसे बल्ब को लाइट अप करता है। विथ नो गैप्स इन बिटवीन, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। द करंट फ्लोज आउट थ्रू वन एंड ऑफ द बैटरी एंड फ्लोज बैक इन थ्रू द अदर एंड। करंट कैसे एक बैटरी के एक हिस्से से फ्लो करना शुरू करता है और दूसरे हिस्से तक फ्लो करता है। सो द लूप और चेन इज कंप्लीट, अगर उसका लूप मीनिंग फंदा या उसकी चेन जो है वायर की जो चेन बनी होती है, अगर वो कंप्लीट हो तो करंट एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 70 पे आपको ये लेबलिंग अगेन दे दी गई है जिसको आपने कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पे देखें कि इसमें गैप शो कर दिया गया है, तो जब गैप शो कर दिया गया है इस सर्किट में तो ये ऑब्वियसली ये कभी भी लाइट अप नहीं हो सकता। लुक एट दिस पिक्चर, डू यू थिंक दिस बल्ब विल लाइट अप? क्या आपको लगता है ये बल्ब रोशन होगा? तो आप यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि अगर वायर्स में गैप होगा यानी कि बीच में से कट डाउन होगी तो उनमें से कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकेगा, बल्ब कभी भी लाइट अप नहीं हो सकेगा। इसी से नीचे कॉन्सेप्ट चेक है, आपके पास ये कंप्लीट सर्किट गिवन है और आपने इसको नेम्स देने हैं। इस लेबलिंग को पीछे से आप देख सकते हैं और आपने इस लेबलिंग को याद भी करना है और इस लेबलिंग को अपनी नीट कॉपीज़ पे ड्रॉ करना है, रफ रजिस्टर पे भी ड्रॉ करना है। जिस तरह आपने साइंस की बाकी सारी लेबलिंग्स याद किए हैं उसी तरह आपको ये लेबलिंग भी याद होनी चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा 13 अगस्त का लेक्चर ख़त्म होता है। आपने इस लेक्चर को 2 से 3 मिनट पर रिवाइज करना है। एंड अल्लाह हाफिज़।